Hello students, how are you? Now today you will study class 12 physics, last chapter 14 semiconductor electronics. You have read semiconductor on the basis of resistivity and conductivity. Now you will study semiconductor, classification of semiconductor. Classification of semiconductor and types of semiconductor. Types of semiconductor. सेमीकंडक्टर क्या है? दो टाइप का है. सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप का है. एक क्या हो गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर. दूसरा जो है फर्स्ट और दूसरा जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर. और डोप्ड सेमीकंडक्टर भी क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. दो टाइप का, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. इम्प्यूरिटी एटम्स है. ये दो टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर. दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर. तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? ये प्योर सेमीकंडक्टर है. सेमीकंडक्टर मींस सेमी, पार्शियली. ये कंडक्टर है. एट लो टेम्परेचर, एट 0 केल्विन इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर. ग्रेटर देन 0 केल्विन, ग्रेटर देन 0 केल्विन, ये टेम्परेचर क्या हो गया? ये 0 केल्विन. 0 केल्विन पे क्या हो गया? यानी -273 डिग्री सेल्सियस. यानी एट लो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, बैड कंडक्टर. और जब ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 केल्विन या रूम टेम्परेचर पर इट विल एक्ट एज ए कंडक्टर. यानी लो कंडक्टर पे इट विल बिहेव मींस सेमीकंडक्टर विल बिहेव as a insulator, and some high temperature, some room temperature, because electrons will be excited. Electron starts to move. Okay, so this will be your conductor. So now you will study intrinsic semiconductor. और पता है आजकल जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, these electronic devices are made up of semiconductors. So electronic devices are very useful. Semiconductors are very useful for making, manufacturing electronic devices. कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, मोबाइल और चार्जर जो है, दे सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. अब ये सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या है? ये सबस्टांस है. या सेमीकंडक्टर क्या है? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में क्या है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम Ge और सिलिकॉन Si, वेरी यूजफुल. ये क्या है? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है. दूसरा क्या हो गया? ये ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है. और क्या है? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है. बट इन योर कोर्स ओनली यू विल स्टडी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. दीज आर वेरी यूजफुल एलिमेंटल सेमीकंडक्टर. सो नाउ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ द करंट. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट करंट बट इलेक्ट्रॉन कैरी द करंट. तो इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ करंट. लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दिस यू आर गेटिंग. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द कैरियर्स ऑफ द करंट. इन द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ कैरी द करंट. सो व्हाट इज intrinsic semiconductor? At low temperature it will act as a insulator. At high temperature, room temperature, above room temperature, it will act as a conductor. It is not very useful. Extrinsic semiconductor जो है, doped semiconductor है, वो उसकी conductivity more है, तो वो हमारा ज्यादा यूज होता है. जो पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है यूज होता है ज्यादा. तो ये अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? द semiconductor in which the current carriers, electrons and holes are created
ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, जब सेमीकंडक्टर को जब हीट करते हैं तो ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स होल्स आर क्रिएटेड, दे आर ओनली अक्रॉस द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज कॉल्ड एन इंटेंसिक सेमीकंडक्टर। यानी क्या है, जब हम हीट करते हैं सेमीकंडक्टर को तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर एक्साइटेड and these electrons and holes are excited will move from valence band to conduction band। valence band conduction band में क्या है, forbidden energy gap है, it will move easily। तो क्या हो गया, सेमीकंडक्टर, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स और those semiconductor in which electrons and holes are excited due to thermal excitation, due to supplying heat, and these electrons will cross the forbidden energy gap is known as intrinsic semiconductor। ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एग्जांपल क्या होगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन और इन सिलिकॉन क्रिस्टल। नाउ यू विल सी इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिस्टल, यू विल सी सिलिकॉन क्रिस्टल और जर्मेनियम क्रिस्टल। तो नाउ दिस सिलिकॉन यू कैन सी एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 284, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जर्मेनियम देखो, जर्मेनियम क्या होगा, 32 एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 10 हो गया और 18, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो सेमीकंडक्टर जो है, ये सिलिकॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जर्मेनियम भी क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स विल दिस फॉर्म ए बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑर्बिट, इट विल बी कंप्लीटेड। नाउ यू कैन सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या है, देयर आर n एटम्स यू कैन कंसीडर। सिलिकॉन क्या होगा, n एटम्स है सिलिकॉन क्रिस्टल में, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देयर विल बी कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म। नाउ इन सिलिकॉन क्रिस्टल एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं, n एटम्स कंसीडर कर सकते हो। कितना एटम्स है इसमें, ये n एटम्स कंसीडर कर सकते हो, ये क्रिस्टल है। अब कुछ ये इस तरह से शो, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिलिकॉन है, Si, 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 there are so many silicon atoms in element। ठीक है, अब एक सिलिकॉन के देखो यहाँ क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस सिलिकॉन को देखो, यहाँ ये 2 लिखा हुआ है इस तरह से, ये डबल बॉन्ड नहीं समझना, सिंगल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का। इस सिलिकॉन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है। नाउ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव शोन लाइक दिस। अब देखो इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का 1, इस सिलिकॉन का 1। यहाँ एक डॉटेड लाइन में जो दिखाया गया है, अब क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस सिलिकॉन के पास इट विल कंप्लीट इट्स 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स। दिस सिलिकॉन विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट कंप्लीट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसी तरह से ये सभी सिलिकॉन क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ क्रिस्टल है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इस सिलिकॉन को भी क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में it will complete its octet 8 electrons, now it will be stable। अब यहां देखो ये क्या होगा, Ne concentration of electrons या number of electrons या electron density, electron per unit volume, और NH ये होल है, NH
और ये क्या होगा Ni, this you are getting intrinsic carrier concentration. Ne, number of electrons, you can say electron density, and H is equal to hole density, the number of electrons per unit volume. Hole क्या होगा, number of holes per unit volume. Intrinsic current carriers, charge carriers. In this way, temperature is very important. T is equal to 0 Kelvin, so it will act as a insulator. अगर इसको हम हीट करें, if you are heating, तो what will happen, there will be a temperature at room temperature. यानी इस तरह से कंसीडर करो. दूसरा केस, T is greater than 0 Kelvin, means at room temperature. What will happen? तो ये सब जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, there will be excitation of electrons. तो what will happen here? So this electron, due to excitation from covalent bond, will come out. यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन विल कम आउट. सपोज करो यहाँ में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस क्रिएशन है. तो ये दिस यू आर गेटिंग, दिस इज होल. होल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव. होल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज and hole has positive charge. Only this is difference between electron hole. Now you can see temperature 0 Kelvin, greater than 0 Kelvin. In this situation, here you are getting ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है. कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहां देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. अब यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड में क्या, स्पेस क्रिएटेड, वैकेंसी क्रिएटेड. The vacancy or space created in covalent bond is known as hole. Hole is considered positive. एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला, एक इलेक्ट्रॉन, एक होल का क्रिएशन हुआ. तो Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, और एक करंट कैरियर्स. इसमें क्या देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक और कहीं से सपोज करो इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां पर एक होल क्रिएशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन. So there are two electrons will come out, there will be two free electrons and two holes will be created. What is hole? Hole is space created in covalent bond. Vacancy created in covalent bond is known as hole, and hole is considered positive charge and electron negative charge. इस तरह से अगर temperature हो गया at 0 Kelvin, it will act as a insulator. Or at greater than 0 Kelvin, then now you are getting situation. In this situation, you are getting Ne is equal to NH is equal to Ni. Concentration of electron is equal to concentration of hole is equal to concentration of charge carriers. This will be known. Ni will be known. In this way, you have read in crystal internal structure on the basis of electronic configuration, on the basis of bond explanation. This you have read intrinsic semiconductor. Thank you for watching. You may subscribe, like and share. Thank you very much for watching.